कर्म बड़ा है या भाग्य? यह एक ऐसा सवाल है जो आपके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा, और यह एक ऐसा विषय है जिस पर अनंत काल से बहस होती आ रही है। कुछ लोगों को लगता है कि कर्म बड़ा होता है और कुछ लोगों को लगता है कि भाग्य बड़ा होता है। आज मैं आप लोगों को दोनों के एग्जाम्पल समझाऊंगा। कुछ एग्जाम्पल से मैं प्रूव करूंगा कि भाग्य होता है, कुछ एग्जाम्पल से मैं प्रूव करूंगा कि कम करने से भी भाग्य बदल सकता है। एक चीज बताइए मुझे, दो बच्चे एक दिन एक ही समय पैदा होते हैं और एक पैदा होते ही अरबपति बन जाता है और दूसरा बहुत गरीब बन जाता है, क्योंकि एक अरबपति के यहाँ पैदा होता है और दूसरा गरीब के यहाँ पैदा होता है। अब बताओ, अमीर के घर पैदा होने वाले बच्चे ने अभी तो कोई कर्म किया ही नहीं, फिर भी वो अमीर बन गया। इससे ये प्रूव होता है कि भाग्य तो होता है। दूसरा एग्जाम्पल, हजारों लोग हर साल मुंबई में हीरो बनने चाहते हैं। इसकी क्या गारंटी है कि सिर्फ वही हीरो बनता है जो मेहनती होते हैं? आपने देखा होगा, किसी के रिलेशन में कोई बंदा है, किसी के माता पिता हीरो रहे हो, उसको बहुत जल्दी चांस मिल जाता है, नए को बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे भी लक फैक्टर काम करता है। कई लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं हर साल और सिर्फ कुछ लोग ही सफल होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि दो बच्चों के नंबर सेम रहते हैं, सेम मेहनत उन्होंने की होती है, परंतु एक का सिलेक्शन हो जाता है, दूसरे का नहीं, क्योंकि पहले वाले को आरक्षण मिल जाता है, दूसरे को नहीं। अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे भी तो लकी फैक्टर है, मेहनत तो दोनों ने बराबर की थी। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि कर्म का भी अपना एक अलग महत्व है और कर्म करने से काफी हद तक भाग्य भी आपके साथ हो जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो आप जानते ही होंगे, आप उनकी एक्टिंग को पसंद भी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने अभी एक्टिंग स्टार्ट की है और आप उनकी एक्टिंग को पसंद करने लगे हैं। उन्होंने 1999 में फिल्मों में काम शुरू किया था, तब आप उनको जानते भी नहीं होंगे। सरफरोश में उन्होंने काम किया था, एक छोटा सा रोल किया था और वो काम करते रहे। बहुत सारी मूवीज में छोटे छोटे रोल वो करते गए और उनकी किस्मत 2012 में गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी करने के बाद चमकी। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि वो काम तो हमेशा करते रहे, भाग साथ दे या ना दे, और जिस दिन भाग ने उनका साथ दिया वो जीरो से हीरो बन गए। तो दोस्तों, आपको कर्म तो हमेशा करते रहना पड़ेगा। भाग्य कब साथ देगा ये आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, तो उसका वेट नहीं करना। कर्म हमेशा करते रहना है ताकि जब भाग्य आए और आपको देखे और आपके कर्मों से प्रभावित होकर आपको जीरो से हीरो बना दे। या ठीक वैसे ही है जैसे आपके भाग्य में आज खाना खाना लिखा है और आपको खाना मिल भी गया, आपके सामने भी पड़ा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि भाग्य मेरे मुंह में डाल देगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। आपको अपना पेट भरने के लिए खाना खाने का कर्म तो करना ही पड़ेगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि भाग्य और कर्म कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे ये दोनों काम करते हैं। अगर आपने कभी साइकिल चलाया होगा तो आपने यह जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि साइकिल चलाते समय अगर हवा जिधर आप जा रहे हैं उधर की तरफ है, मतलब आपके साथ है, तो आप 4 पेडल मारोगे और साइकिल 8 पेडल आगे जाएगी। मतलब थोड़ी मेहनत करने पर आपको ज्यादा फल मिल रहा है। लेकिन वही हवा अगर आपके खिलाफ है तो आप 2 पेडल मारोगे, साइकिल 1 ही पेडल आगे चलेगी। मतलब ये कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं बट फल आपको बहुत कम मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप साइकिल चलाना छोड़ दें या मेहनत करना छोड़ दें। अगर मेहनत करना या साइकिल चलाना छोड़ देंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो ये हो सकता है कि आपको जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाओ, आप उससे थोड़ा सा छोटे अचीवमेंट करोगे, बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाओगे बट कुछ तो करोगे। अगर आप साइकिल चलाना मेहनत करना छोड़ दोगे भाग्य की वजह से तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। सो कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। भाग्य जब आएगा तब आएगा, जब साथ देगा तब देगा, लेकिन आपको कर्म करना है, क्योंकि कर्म पर ही आपका अधिकार है। भाग्य तो भगवान बताएंगे कि आपके साथ क्या होगा, आपको क्या मिलेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि गरीब पैदा होना तुम्हारा दोष नहीं है, परंतु गरीब मर जाना तुम्हारी गलती है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, फल तो ईश्वर निर्धारित करेंगे। लेकिन तुम्हारे भाग्य में क्या है, तुम्हें क्या मिलेगा, इसके लिए कर्म तो तुम्हें पहले करना ही पड़ेगा। दोस्तों, कर्म का फल तो जरूर मिलता है। हो सकता है जो आप चाह रहे हो उससे बेहतर भी मिल सकता है, बस आपको अपना कर्म करते रहना है। यह एक अंतहीन बहस है कि भाग्य बड़ा या कर्म। सबके पास अपने अपने तर्क हैं। कोई ये प्रूव कर सकता है कि भाग्य बड़ा है, कोई यह भी प्रूव कर सकता है कि कर्म बड़ा है, परंतु किसी ने भाग्य को देखा नहीं है। हमें हर हाल में पॉजिटिव सोचना चाहिए, इसलिए अंत में भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं।
किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए उसे घिसना तो पड़ता ही है और आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा।